उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला हुआ है, अपने चेलों को कुछ बोलते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ भाषण और दे के आते हैं। वाह प्रधानमंत्री मोदी जी, तालियां आपको बजाई जानी चाहिए। भड़वे थे या किसान भड़वे थे, यह बता दे भारतीय जनता पार्टी का वो नेता। यह आपत्तिजनक वीडियो में यहां डालना चाहूंगा, उसके बाद सुनाना चाहूंगा कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़वा बोलते हैं किसान आंदोलन के नेताओं को, तब समझ में आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है। दोस्तों नमस्कार। जो किसान अन्नदाता है, जिस किसान की बार बार दुहाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी लंबी सफेद दाढ़ी में, जैसे कि टैगोर साहब बैठ करके भाषण दे रहे हों या उपदेश दे रहे हों, लेकिन इन्हीं के नेताओं पर इनका काबू नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बताते हैं कि छोटा भारत है, जबकि इनके भक्त बोलते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गएंगे। अब यहां समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी सही बोल रहे हैं या इनके भक्त सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों परिप्रेक्ष्य ये है किसान आंदोलन के ऊपर, जिस आंदोलन को गालियां दी जाती हैं, बार बार उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला जाता है, जिनको बोला जाता है ये गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। अगर गद्दार हैं तो इनको गिरफ्तार कीजिए। एक ऐसा बयान आता है जो बयान एकदम से कपा देता है। एक ऐसा आदमी, भारतीय जनता पार्टी का नेता, बोलता है कि साहब ये भड़वे बैठे हुए हैं। तो क्या मोदी जी भड़वे थे जब सत्ता के लिए लड़ रहे थे? मोदी भड़वे थे या किसान भड़वे थे, यह बता दे भारतीय जनता पार्टी का वो नेता। यह आपत्तिजनक वीडियो में यहां डालना चाहूंगा, उसके बाद सुनाना चाहूंगा कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने हैं? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उसकी बातें आपको मंजूर हैं या आप उसका खंडन करेंगे? जो व्यक्ति ये बोलता है ये किसान आंदोलन जो है भड़वों का आंदोलन है, आवाज सुनाना चाहूंगा। दोस्तों आवाज सुन ली होगी आपने। हर हिंदुस्तानी का दिल जो है आग से भर गया होगा किसानों को भड़वा बोलने पर। किसानों को भड़वा जब बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, तो वाकई में लगता है ये वो बिके हुए नेता हैं, वही नेता जो मौका परिस्थिति का फायदा उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार करते थे, ममता बनर्जी की पार्टी में आ गए और उसके बाद आ गए भारतीय जनता पार्टी में। वाकई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता नहीं बदलेंगे, देश का सिस्टम नहीं बदलेगा। देश के सिस्टम को बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पहल करनी होगी। किसानों को अपनी एक पार्टी बनानी होगी, राजनीतिक पार्टी बनानी होगी किसानों को, जो किसानों के बारे में बात करे, किसानों के हित में बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भड़वा बोलते हैं किसानों को और इस तरह की बातें बोलते हैं, जो बातें आपने सुनी, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को भड़वा कहने का अधिकार नहीं है? जब मोदी को भड़वा कहने का अधिकार नहीं है, अमित शाह को भड़वा कहने का अधिकार नहीं है, किसी भी नेता को भड़वा कहने का अधिकार नहीं है। भड़वा बोल दो तो यूट्यूब पर वीडियो डाउन कर दिया जाता है, फेसबुक पर सारा पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, फेसबुक बंद कर दी जाती है किसानों के लिए। लेकिन यहां जब भारतीय जनता पार्टी का नेता भड़वा बोलता है, तब क्या हो? तब क्या सरकार कार्रवाई करेगी? क्या उसे इस्तीफा मांगेगी? क्या गोदी मीडिया उससे इस्तीफे की मांग करेगा किसानों के लिए? खैर, गोदी मीडिया को तो फुर्सत ही नहीं है। गोदी मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है भैया, वो तो एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, उसकी तो खबरों पर अब विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़वा बोलते हैं किसान आंदोलन के नेताओं को, तब समझ में आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है।
उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला हुआ है, अपने चेलों को कुछ बोलते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ भाषण और दे के आते हैं। वाह प्रधानमंत्री मोदी जी, तालियां आपको बजाई जानी चाहिए। क्या सियासती दिमाग पाया है, फिरंगियों का सहारा लेते हो, फेसबुक का सहारा लेते हो, यूट्यूब का सहारा लेते हो, यूट्यूबर्स के वीडियो डाउन कर देते हो। अरे किसी दिन आंख में आंख डाल के बात करते हैं ना, अपन दोनों बैठ जाते हैं। अगर हिम्मत है, आप चाय वाले हो तो मैं भी बीएससी ग्रेजुएट हूं, डॉक्टर हूं, चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन पर, बात कर लेते हैं आपके आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। जो किटें आपने चीन से मंगाई, चीन को आपने कितना बिजनेस दिया, इसके बारे में बात कर लेंगे। बातें तो आपसे बहुत करनी है एक दिन रूबरू बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन आपके जो चेले बोलते हैं, आपकी जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। आपका जो एक बनाया हुआ आपके आईटी सेल के द्वारा एक बड़ा आधा मंडल बनाया हुआ है, उसमें जब इस जैसे लोग, बेवकूफ लोग जो हैं, इस तरह की भाषा करते हैं किसानों के लिए इस्तेमाल, तो वाकई शर्म आती है। क्या आप अपने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की बातों से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? जरा बताइएगा जरूर, हम भी सुन लें आपकी दो बातें। मन की बातों में इसका भी जिक्र कर दीजिएगा और मन की बातों में बोल देना कि जिसने बोला भड़वा किसानों को, वो खुद भड़वा है या मैं खुद भड़वाऊं। किसानों को अगर भड़वा बोल रहा है तो मैं भी भड़वाऊं, मान लेना इस बात को। जो भड़वा बोला गया, शब्द यूज किया गया, भड़वा कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उसकी परिभाषा बतलाता हूं। भड़वा वो होता है जिसको पत्नी छोड़ के भाग जाती है या जो पत्नी को छोड़ के आ जाता है। एक तरह से ये नेता आपको भड़वा बोल रहा है। अब आप जानो ना जानो, उसको पता है कितना है, पता कितना नहीं है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ही नेता आपको भड़वा बोल रहा है और किसानों को भी भड़वा बोल रहा है। किसानों के पीठ के पीछे से आपको भड़वा बोल रहा है। वाकई बहुत शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी, एक दूसरा सवाल आपसे और करना चाहूंगा। सवाल यह है कि अभी तक इतने दिन हो गए सिंघू बॉर्डर पर किसानों को, लेकिन आपने उनकी कोई भी बात नहीं पूछी, किसी नेता को अपने घर नहीं बुलाया। आपके अमचे चमचे बात करते रहते हैं। आप जो हैं कानून क्यों वापस नहीं ले रहे हो? और आप बोल रहे हो एमएसपी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपका वाकई में अच्छा चाहने वाला हूं और आप 20 साल और राज करो, आप अमर हो जाओ, लेकिन इन किसानों को अदानी अंबानी अंग्रेजों का गुलाम मत बनाओ, चाइना का गुलाम मत बनाओ, क्योंकि चाइना का ही लोन लेकर के अदानी अंबानी इस देश की जमीन खरीदेंगे और चाइना बॉर्डर पर समझौता करेंगे। आप झूठ है तो बता दीजिएगा और गलत है तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दीजिएगा, मुझे गिरफ्तार करवा लीजिएगा। आपने चाइना बैंक का एक कोष्ठ रखा था ना वहां पे, मीडिया तो बताएगा नहीं, मीडिया तो बस ताली बजाता है आपके समर्थन में, लेकिन जब किसानों को भड़वा बोला जाता है ना तो दिल में आग लग जाती है और फिर भड़वा बोल करके आपको गाली दी जाती है। तो वाकई में हैरान हूं, परेशान हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री साहब आपको भड़वा बोल रहा है आपका विधायक और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वाकई में बहुत शर्मनाक है, इतना शर्मनाक मैं बोल नहीं सकता कि भड़वा किसको बोला है, आपको बोला है, किसानों को बोला है, किसको बोला है। भड़वे का मतलब पता भी है इस व्यक्ति को। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? नमस्कार, जय हिंद।